मिडिल ईस्ट में जंग की आग और भड़कने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम के बीच अब इजराइल का अगला निशाना ईरान का एनर्जी हार्ट हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो यह जंग एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाएगी। इसके बाद ईरान भी अपना बदला पूरे दमखम के साथ लेगा। साथ ही ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर इस बार इजराइल ने बड़ा हमला करने की कोशिश भी की तो इसका अंजाम बुरा होगा। בהתאם ליעדי המלחמה שקבענו, जंग का विस्तार, अब एनर्जी पर वार। तेल बिजली पर चोट, बढ़ेगा टकराव का नोट। एनर्जी पर अटैक, बढ़ेगा ग्लोबल इंपैक्ट। मध्य पूर्व में तनाव अब अपने चरम की ओर बढ़ रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा है जहां से दुनिया अब खौफ में जी रही है, क्योंकि हालात मिडिल ईस्ट में तीसरे विश्व युद्ध की तरफ इशारा कर रहे हैं। वजह सिर्फ मिसाइल और ड्रोन हमले नहीं, बल्कि वो रणनीति है जिसमें अब सीधे नागरिक बुनियादी ढांचे जैसे पुल, बिजली घर, पानी के प्लांट और अस्पताल को निशाना बनाया जा रहा है। इजरायल अब इस जंग को नया मोड़ देने की फिराक में है। ईरान में पूरी तरह तबाही मचाने और ईरान की सैन्य क्षमता को कैसे पूरी तरह से खत्म करना है, इस पर जोर दिया जा रहा है। तो वहीं ईरान भी पीछे नहीं हटता नजर आ रहा है। तेल अवीव पर ताबड़तोड़ हमले कर ईरान करारा जवाब दे रहा है। सूत्रों का दावा है कि अगला हवाई हमला ईरान के पावर प्लांट्स, बिजली वितरण नेटवर्क और ऊर्जा ढांचे को निशाना बना सकता है। נפילה מול הבית שלי, באותו רחוב מול הבית ממש. וואי. वो हो गया। यानी जंग अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं, बल्कि देश की रीढ़ पर प्रहार की ओर बढ़ रही है। शनिवार को बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश जारी कर साफ कर दिया कि इजरायल का ऑपरेशन अब मिलिट्री टारगेट से आगे बढ़कर सिविल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच चुका है।
नेतन्याहू के मुताबिक ईरान का लगभग 70% स्टील सेक्टर तबाह किया जा चुका है और अब पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री भी इजरायल के निशाने पर है। इजरायल का आरोप है कि ये इंडस्ट्रीज केवल आर्थिक ढांचा नहीं बल्कि हथियार निर्माण और आतंकी नेटवर्क की सप्लाई लाइन है। अब अगला चरण और भी गंभीर हो सकता है। זיקוק. सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पावर ग्रिड स्ट्राइक की रणनीति पर काम हो रहा है ताकि ईरान की ऊर्जा सप्लाई को पूरी तरह ठप किया जा सके और इससे ईरान को बड़ा झटका दिया जा सकता है। ये पूरा ऑपरेशन डोनाल्ड ट्रंप के 48 घंटे के अल्टीमेटम के टाइम फ्रेम में फिट बैठता नजर आ रहा है, जिससे संकेत मिलते हैं कि संघर्ष में अमेरिका की भूमिका भी और स्पष्ट हो सकती है। अब जंग का निशाना तेल नहीं बिजली हो सकती है। ईरान की एनर्जी नस पर इजरायली वार मिसाइल से आगे अब पावर ग्रिड स्ट्राइक की तैयारी हो रही है। 48 घंटे का अल्टीमेटम और बढ़ता खतरा। तो क्या अब जंग एनर्जी वॉर में बदलने जा रही है? क्या ईरान अंधेरे में धकेल दिया जाएगा? और क्या इससे पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब अगले कुछ दिन तय करेंगे। फिलहाल मिडिल ईस्ट में हालात हर पल और ज्यादा विस्फोटक होते जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जंग और जंग में बढ़ता रंग, मिसाइलों की गूंज और सियासत का नया जुनून, रोरिंग लॉयन की दहाड़ और एपिक फ्यूरी का प्रहार, और इन सब के बीच एक नाम बार बार सामने आ रहा है, जो है बीबी। क्या है बीबी की कहानी और क्यों बेंजामिन नेतन्याहू आज इस जंग के सबसे बड़े चेहरे कैसे बन गए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। मिडिल ईस्ट में आग, हालात हुए बेलगाम।
मिसाइल की मार, अब आर पार की जंग तैयार। बीबी का नाम, सियासत में तूफान। मिडिल ईस्ट, जहां हर दिन हालात और ज्यादा विस्फोटक होते जा रहे हैं। ईरान और इसराइल के बीच टकराव अब खुली जंग का रूप ले चुका है। बीते दिनों इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर बड़ा हमला किया और इसी के साथ जंग को एक नया नाम भी दे दिया गया। इतिहास गवाह है कि जब जब युद्ध अपनी चरम सीमा पर होता है तो निशाने पर सिर्फ सरहदें नहीं बल्कि दुश्मन देश के पुल, उसके बांध और उसके पावर प्लांट होते हैं। हाल ही में अमेरिका ने ईरान के B1 ब्रिज को जब मिट्टी में मिलाया, इसके बाद यह साफ हो गया कि अब जंग एक दूसरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर आ गई है और शहर शहर तबाह करने की कोशिश की जा रही है। इसराइल बिना रुके ईरान पर हमले कर रहा है। इसराइल ने अपने ऑपरेशन का नाम दिया रोरिंग लॉयन, जबकि अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने अपने मिशन को कहा एपिक फ्यूरी। इस जंग में सबसे बड़ा चेहरा सामने आ रहा है नेतन्याहू का, यानी दहाड़ भी और गुस्सा भी। संकेत साफ है, जंग अब और उग्र होने वाली है। Straight to the aircraft. और इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में है बेंजामिन नेतन्याहू, एक ऐसा नेता जो हर संकट में सुर्खियों में रहता है और जिसे दुनिया किंग बीबी के नाम से भी जानती है। लेकिन आखिर ये बीबी है क्या? दरअसल ये कोई राजनीतिक टाइटल नहीं बल्कि बचपन का नाम है। 21 अक्टूबर 1949 को तेल अवीव में जन्मे नेतन्याहू को उनके परिवार और दोस्तों ने प्यार से बीबी कहना शुरू किया। छोटा नाम, आसान नाम और धीरे धीरे यही नाम बन गया उनकी पहचान। आज बीबी सिर्फ एक निकनेम नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल ब्रांड है। समर्थकों के लिए मजबूत नेता, आलोचकों के लिए सख्त शासक, लेकिन दोनों के लिए एक प्रभावशाली चेहरा। नेतन्याहू की पहचान सिर्फ इसराइल तक सीमित नहीं, उन्होंने अमेरिका में पढ़ाई की। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बिजनेस और आर्किटेक्चर की शिक्षा ली और बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में भी काम किया। अंग्रेजी, हिब्रू, फ्रेंच और स्पेनिश जैसी कई भाषाओं पर उनकी पकड़ उनके अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग पहचान देती है। नेतन्याहू इसराइल के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री हैं। साल 1996 में पहली बार सत्ता में आए, फिर 2009 से 21 तक लगातार शासन किया और 2022 में एक बार फिर वापसी की।
बार बार चुनाव जीतना उन्हें बनाता है इजराइल की राजनीति का सबसे टिकाऊ चेहरा। यही वजह कि उनके समर्थक उन्हें कहते हैं किंग बेबी, यानी सत्ता का वो खिलाड़ी जो हर बार वापसी करना जानता है। लेकिन नेतन्याहू की कहानी सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। युवावस्था में उन्होंने इजराइल की सबसे स्पेशल फोर्स सायरेट मक्कल में कमांडो के रूप में भी सेवा दी। यही यूनिट 1976 में ऑपरेशन एंटेबे के लिए जानी जाती है। युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट पर बंधकों को छुड़ाने का मिशन, जिसका नेतृत्व उनके बड़े भाई योनातन नेतन्याहू ने किया। मिशन सफल रहा, लेकिन इस दौरान उनके भाई शहीद हो गए। कहा जाता कि यही घटना नेतन्याहू की सोच को गहराई से प्रभावित करती है और यही वजह कि उनकी राजनीति में सुरक्षा हमेशा सबसे ऊपर रही। अब एक बार फिर बीबी युद्ध के मैदान में रोरिंग लॉयन की दहाड़ और एपिक फ्यूरी का प्रहार दोनों मिलकर संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिन और भी खतरनाक हो सकते हैं। दहाड़ता शेर, भड़कता फ्यूरी, बीबी का वार, जंग तैयार, नाम छोटा, खौफ बड़ा। रोरिंग लॉयन वर्सेस एपिक फ्यूरी, मिडिल ईस्ट में आग और पड़ता तबाह। तो एक तरफ जंग की रणनीति और दूसरी तरफ एक नेता की कहानी, बीबी, जो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट की राजनीति का सबसे मजबूत चेहरा बन चुका है। अब देखना होगा कि यह जंग किस दिशा में जाती है और बीबी का अगला कदम क्या होता है।